अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.5 का, जिसमें अल्फ़ा बीटा रूट जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। लिहाजा अल्फ़ा प्लस बीटा सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी यहाँ पे क्या है, -3, ए की वैल्यू क्या है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हमने मालूम कर ली, माइनस इंटू माइनस प्लस 3। ये हम बाद में हम यूज़ करेंगे ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी ओवर ए, बताइए आपको सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है और ए की वैल्यू 1 है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है उसके जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स हैं। एक तो पहला रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा रूट है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके रूट्स का सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। सम का हमें पता है, सम कैसे मालूम करते हैं, दोनों रूट्स को जमा कर देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अब दूसरा रूट जमा कर देते हैं 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब इन दोनों को जमा करते हैं तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास 3 है, वो बाद में पुट कर देंगे, हम वैसे लिखते हैं अब अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, इनको हल करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, या अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैन क्या, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आएगा, यहाँ पे प्लस है अल्फ़ा हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, आप इसको लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन एडिशन। अब बीटा प्लस अल्फ़ा हमेशा बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा रियल नंबर हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से मालूम करेंगे, वो है 3, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास है 3 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा की कीमत है 6। जब ये 3 1 और ये 2, तो 3 प्लस 1 ओवर 2 कितना हो जाएगा, जब हम इसका एलसीएम लेगा 2 आएगा, इसके नीचे बटा 1 होता है, ये 6 प्लस 1 आ जाएगा, तो हमारे पास 7 ओवर 2 वैल्यू सम हमारे पास आ जाएगा 7 ओवर 2। अब हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं कि प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट वो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मल्टीप्लाएंगे, दूसरा इसका जो रूट्स है वो अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा को वैसे रहने देते हैं हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपके सामने लिया हुआ है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आंसर हमारे पास अल्फ़ा बीटा और एलसीएम आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये ऊपर स्टेप हमने किया हुआ है। यहाँ फिर वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बोलो, यहाँ पे 3 है, आगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है। अब 3 1 3 2 6 है, तो ये 3 इंटू 3 ओवर 2 आ जाए। प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया, ये तो प्रोडक्ट आ गया, लेकिन हुआ क्या, द बैटरी टेम्परेचर, तो 3 ओवर 2 ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास जो है, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो हमारी पास होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब पुटिंग द वैल्यू एक्स स्क्वायर, सम जो आप अभी आपने ऊपर निकाला है वो है 7/2 एक्स, और प्रोडक्ट जो निकाला है वो है 3/2 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाइंग बाय 2, इसलिए ताकि ये न्यूमरेटर से नीचे से 2 कैंसिल किया जा सके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 यहाँ होता है, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स जो है ना वो ये थे अल्फ़ा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी में जो रूट्स दिए हुए हैं वो अल्फ़ा ओवर बीटा और दूसरा रूट दिया हुआ है बीटा ओवर अल्फ़ा। अब हमें रिक्वायर्ड है इनका सम मालूम करना है और प्रोडक्ट। सम कैसे मालूम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आता है अल्फ़ा बीटा और ऊपर बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो गया, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर आ गया प्लस बीटा
स्क्वायर आ गया। आपको पता है कि ये एक फार्मूले के तहत हमने किया था, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। जब हमें रिक्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी, तो ये फैक्टर इधर आकर माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर मनफी 2 अल्फ़ा बीटा इधर आ जाएगा। तो इसकी जगह हम ये पुट करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आती है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे जो है वो अल्फ़ा बीटा है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी अल्फ़ा प्लस बीटा की, वो हमारे पास आ रही थी 3 ये, और जो अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट आ रहा था उसकी वैल्यू थी 6। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, बोले आपको समझ आ रही है ना। मनफी 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6 है, ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, और 6 12 में से 9 निकालें कितना होता है बोले हैं, माइनस है -3 ओवर 6। इसे कैंसिल करें तो ये 1/2 आ जाएगा, -1/2। सम आपने निकाला -1/2, -1/2 आपने सम निकाल लिया। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट पहला रूट्स है जी अल्फ़ा ओवर बीटा, तो दूसरा रूट्स है बीटा ओवर अल्फ़ा, ऐसे ना। ये दोनों कट हो गए, ये अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ बीटा, बीटा के साथ तो 1 आ गया। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम आपने जो निकाला है वो है -1/2x, और प्रोडक्ट जो निकाला है वो 1 है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/2x प्लस 1। अब ये नीचे से बटा ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय 2, अब ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन इस तरह हल हो गया यहाँ पे। अब इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 करते हैं, जिसमें गिवन रूट्स क्या हैं। गिवन रूट्स हैं 1/अल्फ़ा और दूसरा रूट्स है 1/बीटा। हमें सम चाहिए तो सम कर लीजिएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब इसका एलसीएम ले लें, अल्फ़ा बीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा। आप इसे इस तरह लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। क्वेश्चन के शुरू में, क्वेश्चन नंबर 2 के शुरू में हमने फाइंड आउट किया था सम, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली थी हमने 6। ये वैल्यू हमने पीछे से ली हुई है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा की क्या है 6 है, तो हमारे पास 1/2 आ गई, ये कैंसिल हो गया 3 इंटू। अच्छा 1/2 हमारे पास सम आ गया 1/2। अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे। प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा पहला रूट है 1/अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे रूट के साथ 1/बीटा, तो ये हमारे पास 1/अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे 1 अल्फ़ा बीटा की, वो है 6, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये आ गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस पी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मनफी सम आपने निकाला है वो कितना है 1/2x, और ये प्रोडक्ट क्या निकाला है 1/6। अब इसका एलसीएम क्या आता है, 2 और 6 का एलसीएम आता है 6 है। अब मल्टीप्लाइंग बाय, अब 6 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 6 से यहाँ लिखा समझा जाता है, तो 2 3 के साथ कैंसिल, 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3x आ जाएगा। यहाँ पे 6 है 6
बाई 6 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 के साथ 6 मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन का पार्ट नंबर करेंगे बी। पार्ट नंबर बी है हमारे पास, पार्ट नंबर बी। इसमें जो हमें रूट्स दिए हुए हैं, इसमें जो रूट्स दिए हुए हैं वो पहला रूट्स दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर, दूसरा रूट्स दिया हुआ है बीटा स्क्वायर। अभी हमें चाहिए सम मालूम करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको पता है ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूले के तहत किसके बराबर था, ज़बानी याद हो गया होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो आप वैल्यू पुट कर दें ऊपर से। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 3 का स्क्वायर ले लेंगे -2, अल्फ़ा बीटा की कीमत क्या है 6 है, ये 9 हो जाएगा और ये 12 में से 9 निकालेंगे तो -3। इसी तरीके से आप इसका प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं, प्रोडक्ट अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 है। द रिक्वायर्ड इक्वेशन फिर हमारे पास क्या बनेगी, द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारे पास आती है वो आती है माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर सम कितना हमारे पास आया -3x और प्रोडक्ट कितना है 36 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो गिवन रूट्स हैं वो पहला रूट्स है 2 अल्फ़ा प्लस 1, पहला रूट्स है, और दूसरा रूट्स जो है वो 2 बीटा प्लस 1 है। हमें रिक्वायर है सम पहले मालूम करते हैं, तो दोनों को जमा कर दें 2 अल्फ़ा प्लस 1, अगला रूट्स क्या है 2 बीटा प्लस 1। अब इनको हल करते हैं तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 2 बीटा 1 1 प्लस 2, इनमें से 2 कॉमन निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। क्वेश्चन के शुरू में हमने जो एक इक्वेशन दी थी उसके रूट्स का सम जो अल्फ़ा प्लस बीटा 3 निकाला था वो हम यहाँ पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी 3 और प्लस 2, तो ये 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, अब 8 हो गया। हमने सम निकाल दिया 8। अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे, प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रूट्स को, 2 अल्फ़ा प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा प्लस 1 के साथ, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा, अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 अल्फ़ा, फिर इसको टर्म देंगे ऐसे प्लस 2 बीटा, तो फिर इसको इसके साथ तो प्लस 1 आ गया। तो ये 4 अल्फ़ा बीटा, 4 अल्फ़ा बीटा यहाँ आ गया अल्फ़ा बीटा, तो आगे दो जो है वो कॉमन लेंगे, अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। अब 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है वो 6 है पिछले क्वेश्चन में, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 3 है प्लस 1। अब हम बच्चों ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है, तो ये 3 × 2 6 आता है प्लस 1, तो ये हमारे पास 31 प्रोडक्ट 31। द रिक्वायर्ड इक्वेशन फिर क्या बनेगी, द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर सम जो अभी आपने निकाला वो क्या है 8 है, और प्रोडक्ट जो निकाला है वो क्या है 31 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 का, जिसमें राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। इसका पार्ट एच करेंगे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्टेब्लिश करनी है जिनके रूट्स दिए हुए हैं। पहला रूट्स है 3 + 2 अंडर रूट और दूसरा रूट्स है 3 - 2 अंडर रूट।
तो इसमें हमें रिक्वायर्ड होता है सम पहले मालूम करना होता है, रूट्स का सम। तो सम मालूम करते हैं 3 + 2 अंडर रूट प्लस 3 - 2 अंडर रूट। अब 3 3 6 हो गया, तो ये 2 2 अंडर रूट हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा। सम कितना आएगा 6, हमारे पास सम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत है, यहीं कर लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 अंडर रूट इंटू 3 - 2 अंडर रूट। इस यहाँ आपको एक फार्मूला याद आया होगा, वो ये था कि अगर x + y हुआ करे और x - y हुआ तो आप क्या लिखते थे इसको, x² - y²। यहाँ पे माइनस वाले के स्केयर लेते हैं, 3 का स्केयर ले लेंगे, -2 अंडर रूट का स्केयर ले लेंगे, तो ये 3 × 3 9 हो जाएगा, तो ये 2 अंडर रूट स्केयर के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये 7 है। आपके पास सम जो था वो 6 आया था और जो प्रोडक्ट था वो आपके पास 7 आया है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास वो बनेगी वो x² - sx - sx प्लस क्या होगा p प्रोडक्ट। यहाँ पे x² लिखें, मनफी सम कितना आपने निकाला 6x, प्रोडक्ट कितना निकाला 7 = 0। इस तरह ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद है जी पार्ट, हम जी करेंगे, जी पार्ट। इसमें आपको जो रूट्स दिए हुए हैं 1 + आयोटा दिया है पहला रूट्स, दूसरा रूट दिया है 1 - आयोटा। ये भी उसी तरह आसान सा क्वेश्चन है। अब सम मालूम करेंगे 1 + आयोटा, सम कर दीजिए 1 - आयोटा। अब सम करेंगे 1 + 1 2 आ जाएगा, आयोटा प्लस माइनस कट जाएगा, तो सम आपके पास आ गया ये 2। अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे, यहाँ ही कर लेते हैं, जगह है हमारे पास प्रोडक्ट। 1 + आयोटा को मल्टीप्लेंगे 1 - आयोटा, उसी तरह का ही फार्मूला है, प्लस माइनस हो तो माइनस वाले के स्केयर ले लेते हैं, - आयोटा का स्केयर हो जाएगा, तो 1 - आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है आपको पता है थोड़ा सा, है? आयोटा, वैसे आयोटा की कीमत -1 अंडर रूट होती है ना, जब आयोटा का तरफेन को स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 अंडर रूट का स्केयर, तो ये -1 हो जाएगा। आयोटा स्केयर की कीमत -1 होती है, माइनस बाहर मौजूद है, ये -1 होती है, तो 1 + 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आ गया। प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, प्रोडक्ट आपके पास 2 आ गया। अब द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, द रिक्वायर्ड इक्वेशन x² मनफी सम x + p प्रोडक्ट = 0। अब x² सम यहाँ पे क्या है, जो अभी हमने कहा 2x, और प्रोडक्ट क्या है वो भी 2 = 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स आपको दिए हुए इस तरह। अब हम इसकी पार्ट करेंगे f करेंगे, जिसमें पहला रूट दिया है 1, दूसरा रूट है 7। यहाँ पे भी हम उसी तरह ही प्रोसीड करेंगे, सम मालूम कर लेते हैं, तो -1 + -7, तो ये -1 - 7 कितना आ गया -8। तो यहीं आगे प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट होता है -1 × -7, तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, -7 × अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारे पास आएगी वो x² - sx + p = 0। अब x² सम आपके पास क्या है -8x, प्रोडक्ट क्या है 7 = 0। अब s² + 8x + 7 = 0, ये आपके पास आंसर आ गया है। अब इसके पीछे है e पार्ट, आपके पास है e, इसमें पहला रूट्स 2 है और अगला रूट्स जो है वो आपके पास क्या है -6। तो अब सम मालूम करेंगे 2 + -6, तो 2 - 6 कितना आ गया -4, बोले
सम आपके पास इतना आ गया। अब प्रोडक्ट यहीं मालूम कर लेते हैं। प्रोडक्ट कितना, 2 इंटू -6 तो -12 आ जाएगा प्रोडक्ट। अब देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, s² माइनस SS प्लस इक्वल टू 0। अब x² मनफी सम कितना है हमारे पास -4 x, प्रोडक्ट कितना है -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x² प्लस -12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उसके बाद है जी डी पार्ट, आपका डी पार्ट जो है ना वो ये, उसमें आपको रूट्स दिए हैं, 0 दिया है और -3 दिया है। अब हम इनको क्या करेंगे, अब इनका सम मालूम करेंगे। सम जो होगा 0 प्लस -3 तो आंसर -3 आ जाएगा सम। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो हमारे पास 0 आ जाएगा। दी रिक्वायर्ड इक्वेशन, दी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। अब s² मनफी s क्या है, सम क्या है हमारे पास -3 x, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास +0 इज इक्वल टू 0। अब s² प्लस 3x प्लस 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे इस तरीके से जो पार्ट रह गए हैं हमारे पास 3, वो आप खुद कर सकते हैं, बड़े आसान है।